मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट है। क्या 10 देशों में यूएस दूतावासों ने अमेरिका को निकलने की चेतावनी दी है? इस हवाले से क्या है जानकारी, पूरी अपडेट लेने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो यूएस एम्बेसीज मिडिल ईस्ट को वार्निंग जारी करते हुए नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी के बीच तकरीबन 10 ममालिक में अमेरिकी एम्बेसडर्स ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका को सलाह दी गई है कि वो सावधानी बरतें, मुल्क छोड़ने पर विचार करें या हालात अचानक बिगड़ने पर देश से निकलने के लिए तैयार रहें। मिडिल ईस्ट के तकरीबन ये 10 ममालिक हैं जहां पर यूएस एम्बेसी ने शनिचर को अमेरिका के शहरियों को सावधानी बरतने, मोहतात रहने और वहां से निकलने पर सोचने, विचार करने या तनाव बढ़ने पर निकलने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है, अलर्ट किया है। क्योंकि शिंगुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल, जॉर्डन, इराक, मिस्र, बहरीन और यूएई, कतर, सऊदी अरब सहित कई देशों में यूएस एम्बेसी या एम्बेसडर्स ने अपनी वेबसाइट्स पर इस तरह की सुरक्षा चेतावनी जारी की। चेतावनी में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा हालात जटिल बने हुए हैं और अचानक तनाव बढ़ सकती है, इसके इम्कानात हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकियों को वहां से निकलने पर विचार करना चाहिए, तनाव बढ़ने पर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एम्बेसी ने मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस नागरिकों को सावधानी और सतर्कता बरतने और उड़ानें रद्द होने, समय समय पर एयर स्पेस बंद होने और सफर में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने इस इलाके के बाहर मौजूद यूएस शहरियों को भी मिडिल ईस्ट की यात्रा करने या वहां से होकर गुजरने के बारे में भी गंभीरता से गौर-व-खौज करने की सलाह दी है, कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट पर हमला करने वाला है? इस वजह से यूएस एम्बेसी ये कह रही है इन ममालिक की। इसका जवाब है क्या, तलाशेंगे। तो शनिचर को ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने खबर दी कि ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमलों का जवाब देने के लिए एक व्यापक योजना, एक प्लान तैयार कर लिया है। तस्नीम ने एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएस और इजराइल के संभावित हमलों के बारे में यूएस मीडिया के हालिया दावों के जवाब में एक व्यापक योजना तैयार कर ली। खबरों के मुताबिक इस योजना में मिडिल ईस्ट में इजराइल के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और यूएस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल है। 28 फरवरी को हमला हुआ था ईरान पर, सबसे पहला अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था। इसको लेकर आपके पास जानकारी है, लेकिन मौजूदा हालात भी डराने से कम नहीं। जी हाँ, मौजूदा हालात ये दिखा रहे हैं कि आखिर अमेरिका इस तरह की कोशिशें क्यों करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये भाप जरूर रहा है अमेरिका की ईरान कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर संयुक्त हमले किए, जिनमें ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामनेई, सीनियर सैन्य कमांडर और नागरिक शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद ईरान ने इस क्षेत्र में यूएस और इजराइल के ठिकानों और संपत्तियों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगाकर जवाब दिया। साथ ही हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर लिया था। तो ये रिपोर्ट है। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में है और इससे पहले ही ईरान ने अपनी अलग तैयारी रख रखी है? इसीलिए अमेरिका को फ़ोन किया गया था और फ़ोन कर बताया गया था कि इस तरह का हमला ना करें, और इसीलिए अमेरिकी जो एम्बेसीज हैं अलग अलग ममालिक में, वो कह रही हैं अपने शहरियों से कि आप तैयार रहें, इनखला के लिए तैयार रहें। अगर हालात ख़राब होते हैं तो देश से निकलने के लिए तैयार रहें। या फिर यूँ कहा जा रहा है कि अगर आप जाने वाले हैं तो आपने अपनी यात्रा के बारे में दोबारा सोचना हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार फिर से तनाव की स्थिति आने वाली है, एक बार फिर से वो खतरा मंडराने वाला है, जिसका लोगों को डर है, दुनिया को डर है।